हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम जो आपको दो थ्योरम बता चुके हैं पिछले दो वीडियो में, रोले की प्रमेय और माध्यमान प्रमेय, आज उन्हीं दोनों थ्योरम पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी के बुक के भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू -4, x का मान हमें -4 और 2 के बीच में लेना है के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। इस फलन को इस अंतराल में रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है। तो रोले की 3 शर्तें होती हैं। तो पहली शर्त की ओर आते हैं। पहली शर्त होती है कि फलन जो है वो बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फलन है वो क्या है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये कैसा फलन है? ये फलन है एक बहुपदी फलन, जो कि एक बहुपदी फलन है। कैसा फलन है? बहुपदी फलन है। और प्रत्येक बहुपद फलन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संतत होते हैं। आप बहुपदी फलन y बराबर x ले लो तो उसका फिगर बनेगा इस तरीके से, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, फिगर बनेगा इस तरीके से, ये यहाँ से जाएगा। y बराबर एक्स क्यूब ले लो तो उसका फिगर बनेगा इस तरीके से। मतलब बहुपदी फलनों के अगर आप आलेख खींच कर देखें तो कहीं पर वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसलिए जितने भी बहुपदी फलन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? संतत होते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रत्येक बहुपदी फलन, प्रत्येक बहुपदी फलन वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए क्या हुआ, इसलिए फलन fx x बिलोंग्स टू -4, 2 में संतत है, संतत है। ये हमारी रोले की पहली शर्त लागू हो गई। अब आते हैं शर्त नंबर 2 पर। शर्त नंबर 2 क्या थी रोले की? कि फलन खुले अंतराल में अवकलनीय हो। तो यहाँ पर अवकलनीय का पता जब चलेगा जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे। तो अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा f डैश x इजिकल टू 2x प्लस 2। कितना मिलेगा? 2x प्लस 2। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखो कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए, मतलब अगर x का मान इस खुले अंतराल के बीच का कोई भी लेते हैं तो हमेशा हमें यहाँ पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए f डैश x एक वास्तविक संख्या देता है, एक वास्तविक संख्या देता है, या हम लोग लिख सकते हैं f डैश x परिभाषित है। परिभाषित होने का भी मतलब है कि ये हमें वास्तविक संख्या दे रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि fx खुले अंतराल -4, 2 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये हमारा हो गया शर्त नंबर 2। ठीक है, पहली शर्त भी लागू हो गई, दूसरी शर्त लागू हो गई। अब आते हैं शर्त नंबर 3 पर। शर्त 3 क्या होती है कि इसकी लोअर लिमिट पर और अपर लिमिट पर फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो पहले लोअर लिमिट की बात करते हैं, -4 पर। -4 यहाँ रखेंगे फलन में, -4 का स्क्वायर 2 × -4 -8।
-4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 2 ज़ा 8 -8, 16 - 16 इजिकल टू 0। ये हमारी लोअर लिमिट पर फलन की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब आते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट है प्लस का 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 प्लस में और ये माइनस का 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 -8, 8 -8 इजिकल टू 0। यहाँ से हमें देखो f -4 इजिकल टू f2 मिला। यहाँ से हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पर फलन का मान इक्वल मिला। इसका मतलब ये हुआ रोले की तीनों शर्तें लागू होती हैं। रोले की तीनों शर्तें लागू होती हैं। रोले की तीनों शर्तें लागू हो गए और जब तीनों शर्तें लागू हो जाती हैं तो रोले ने बताया था एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जिस पर उसका फलन क्या होगा? 0। अब हम लोग आते हैं अंतराल -4, 2 में एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व है कि f' बराबर 0। ये रोले की प्रमेय थी। तो यहाँ f' है, यहाँ पर है f'(x). यहाँ पर जब x आ रहा था तो अंदर क्या था? x। जब यहाँ पर c लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? c। तो ये हमारा बन जाएगा 2c + 2 इजिकल टू 0, 2c इजिकल टू -2, c इजिकल टू -2/2 मतलब c इजिकल टू -1। और यहाँ पर देखो -1 जो है वो 4, 2 के अंदर आता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। तो इस प्रमेय से हमें ये पता चला कि अगर आप लोग इस फलन का ग्राफ मतलब आरेख बनाएं और देखें तो फलन संतत भी होगा, कहीं टूटा हुआ भी नहीं मिलेगा, अवकलनीय भी होगा, अचानक से घटे या बढ़ेगा नहीं, और फलन की -4 और 2 पर मान भी सेम होगा। और उसके साथ साथ -1 पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो x अक्ष के समांतर होगी। ये हमारी रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं रोले की प्रमेय के। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें दिया गया है फलन f(x) बराबर √1 - x², x बिलोंग्स टू -1 to +1। हमें इस फलन का इस अंतराल के अंदर रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है। तो इस पर आते हैं। फर्स्ट कंडीशन पर फलन जो है f(x) बराबर √1 - x²। यहाँ पर ये बहुपदी फलन नहीं है, लेकिन अगर आप इस अंतराल की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखकर चेक करें, ऐसे आपने रखा हाफ, क्योंकि हाफ 0.5 इसके अंदर आता है, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 1 से माइनस होगा तो 0.75, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मतलब फलन वास्तविक संख्या हो गए। रूट के अंदर जब माइनस आता है तब काल्पनिक होती है। ठीक है, तो इस अंतराल की आप कोई भी वैल्यू रखकर चेक कर लें तो हमेशा कैसा मान मिलेगा? हमें हमेशा वास्तविक मान मिलेगा। तो लिखेंगे फलन f(x) x - 1² x बिलोंग्स टू -1, 1 के लिए एक निश्चित और
अद्वितीय मान, अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय मान देता है। इस अंतराल के अंदर ये जो फलन है वो कैसा मान देता है? निश्चित और अद्वितीय मान देता है। इसलिए f(x) बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू -1, 1 में संतत है। ये फलन कैसा हो गया? संतत है, मतलब इसका भी फलन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। अब आते हैं दूसरा क्या होता है? फलन अवकलनीय होना चाहिए। f(x) बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। f(x) का f' हो गया, रूट का 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब रूट के अंदर का जब अवकलन करेंगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x हो गया, माइनस आ गया था, 2 से 2 कैंसिल, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया f'(x). अब यहाँ पर आप सब स्टूडेंट्स देखो कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, मतलब खुले अंतराल 1, 1 के लिए f'(x) एक वास्तविक संख्या देता है, एक वास्तविक संख्या देता है। अगर यहीं पे 1 को अगर इंक्लूड मतलब जोड़ लिया जाता, यहीं पर अगर ये बंद अंतराल होता तो यहाँ पर 1 रखते तो ये 0 बन के अनंत बन जाता, मतलब अपरिभाषित बन जाता, तो ये फलन इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता। लेकिन खुले अंतराल है, खुला अंतराल का मतलब होता है इन दो वैल्यूज़ को हम लोग एक्सक्लूड मतलब छोड़ देते हैं, इनके बीच की वैल्यू लेते हैं, इनके बीच में 0.9 आता है। अगर आप 0.9 भी लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, फिर भी हमारा आंसर प्लस में आएगा, रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा और ना ही कभी नीचे 0 आ सकता है। नीचे 0 जब आएगा जब यहाँ पे 1 ले सकते थे, लेकिन 1 नहीं लेना है। हमें अवकलनीय किसमें चेक करना होता है? खुले अंतराल में। तो अगर खुला अंतराल की बात करी जाए तो यहाँ पर f'(x) हमें वास्तविक संख्या देता है। तो इसका मतलब हुआ कि फलन f(x) बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू 1, 1 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। 2 शर्तें रोले की लागू हो गए। अब तीसरी शर्त पर आते हैं। तीसरी शर्त क्या है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर मान सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इजिकल टू 0। f1 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये भी हो गया 0। यहाँ से देखो f माइनस 1 इजिकल टू f1, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पर फलन के मान कैसे हैं? बराबर हैं। तो रोले की तीनों शर्तें लागू हो गई। यहाँ पे आप लिख देना, रोले की शर्तें लागू होती हैं। अब आते हैं रोले की प्रमेय से कि एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जिस पर उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर देखो ये अवकलन है, x की जगह वहाँ पर हमको क्या रखना होता है? c। तो ये हमारा बन जाएगा -c/√1 माइनस c स्क्वायर इजिकल टू 0, माइनस c इजिकल टू 0, c इजिकल टू क्या मिला? 0। और 0 देखो -1 और +1 के बीच में आता है। तो अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ये
रोले की प्रमेय सत्यापित हो गए। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो फलन है वो बहुपदी फलन नहीं है, ये रूट के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस मान को रखकर चेक करेंगे। जब चेक करा तो हमारा हमेशा प्लस में मान देता है, तो इसलिए ये फलन परिभाषित है। तो ये फलन संतत हो गया, अवकलनी भी हो गया। अवकलनी में थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहीं पे बंद अंतराल कर दिया जाता तो ये फलन अवकलनी नहीं होता, क्योंकि बंद अंतराल में 1 आ जाता और 1 रखने पर ये अपरिभाषित हो जाता। लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर दोनों के मान सेम आए, तो यहाँ पर रोले की प्रमेय तीनों शर्तें लागू होती हैं। और फिर रोले की लास्ट में बताया था कि उसका अवकलन 0 होगा। यहाँ पे मान रखे 0 करा और 0 इस अंतराल के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन हो गया, बस हो गया। हाँ, इसके बाद और है। अभी 3 और है। अच्छा, मुझे बंद करना है, कोई दिक्कत नहीं। जाइए आप आराम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। क्वेश्चन है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। फलन f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4। हमें इस फलन को में माध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है और अंतराल दिया गया है a बराबर 1 और b बराबर 4। तो माध्यमान प्रमेय की केवल 2 शर्तें होती हैं। पहले यहाँ पर शर्त को चेक करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम जब लागू होती हैं, सत्यापित होती हैं जब शर्तें लागू होती हैं। तो इसमें पहले शर्त को चेक करेंगे। तो पहली शर्त पर आते हैं, फलन कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3 कैसा फलन है? बहुपदी, जो कि एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्येक बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। प्रत्येक बहुपदी फलन, प्रत्येक बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। तो इसलिए ये फलन कैसा हो गया? फलन f(x) x बिलोंग्स टू 1,4 में संतत है। ये फलन इस अंतराल में कैसा हो गया? संतत हो गया। पहली शर्त तो माध्यमान प्रमेय की लागू हो गई। दूसरी होती है अवकलनी, f(x) इजकल टू x² माइनस 4x माइनस 3, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। f' हो गया, यह हो जाएगा 2x माइनस 4। आप सभी लोग देखो यहाँ पर प्रत्येक x बिलोंग्स टू 1,4। इस अंतराल के बीच का कोई भी नंबर आप लोग रख कर देखें तो हमेशा f' एक वास्तविक संख्या देगा। f' परिभाषित है, परिभाषित है। तो इसलिए f(x) x बिलोंग्स टू 1,4 में अवकलनीय है। तो माध्यमान की 2 शर्तें होती हैं इस फलन में, वो दोनों शर्तें लागू हो गई। तो अब माध्यमान ने क्या बताया था कि f' बराबर होता है fb माइनस fa
अपॉन बी माइनस ए। ये होती है माध्यमान की प्रमेय एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब हुआ 2c माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर x था तो x रखा, c होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा c। तो ये हो गया 2c माइनस 4 इजकल टू एफ बी। बी की वैल्यू क्या है 4, एफ ए की वैल्यू क्या है 1 अपान 4 माइनस 1। ये हो गया 2c माइनस 4 इजकल टू f4। f4 का मतलब हुआ कि फलन का मान x बराबर 4 पर, तो मतलब यहाँ 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस का 3। ये हो गया f4 माइनस f1। f1 का मतलब हुआ फलन का x बराबर 1 पर मान। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 3। 2c माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3। 16 से 16 कैंसल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल। 2c माइनस 4 इजकल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसल 1। 2c इजकल टू 1 प्लस 4, 2c इजकल टू 5, c इजकल टू 5 अपॉन 2 मतलब 2.5। तो आप सभी लोग देखो 2.5 1 और 4 के बीच में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः माध्यमान की प्रमेय सत्यापित होती है। अतः मीन वैल्यू थ्योरम मतलब माध्यमान की प्रमेय सत्यापित होती है। तो अगर आप इसका फिगर बनाएं, आलेख बनाएं और देखें तो फलन संतत मिलेगा, अवकलनी भी मिलेगा, और c बराबर 5/2 जो आया है मतलब 2.5 पर अगर आप इसकी स्पर्श रेखा खींचें तो 1 और 4 को मिलाती हुई जो जीवा खींची जाएगी उसके क्या होगी, समांतर होगी। ये होती है माध्यमान प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फलन दिया है, फलन f(x) बराबर x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 2,4। इस अंतराल में हमें इस माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो पहली शर्त देखो, फलन f(x) बराबर x स्क्वायर है तो ये फलन बहुपदी फलन है, और प्रत्येक बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, इसलिए f(x) x बिलोंग्स टू 2,4 में संतत है। ये हमारा पहली शर्त लागू हो गई। दूसरी शर्त पर आप आते हैं, f(x) बराबर x स्क्वायर का अवकलन होता है, f(x) बराबर x स्क्वायर है, अवकलन इसका करेंगे तो हो जाएगा f(x) बराबर 2x, और यहाँ पर अगर आप देखें प्रत्येक x मतलब x का कोई भी मान 2 और 4 के बीच में लेकर देखें तो हमेशा कैसी संख्या आएगी, वास्तविक संख्या। के लिए f(x) परिभाषित है। तो इसका मतलब हुआ f(x) खुला अंतराल 2,4 में अवकलनी है, अवकलनी है। तो ये हमारे दोनों शर्तें इस फलन में लागू हो गई। अब आते हैं तीसरी शर्त की ओर, मतलब आगे की, इसमें 3 शर्त नहीं 2 ही शर्त होती हैं। आगे क्या होता है माध्यमान प्रमेय में कि f(c) की वैल्यू जो है वो बराबर होती है fb माइनस fa अपान b माइनस a। f(c) का मतलब हुआ 2c, यहाँ पे लिखा
एफ बी की वैल्यू है 4, एफ ए की वैल्यू है 2/4 - 2, 2c = 4, मतलब फलन की 4 पर मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2c = 16 - का 4/2, 2c = 12/2, 2c = 6, c = 3, और 3 देखो 2 और 4 के बीच में आता है, तो अतः माध्य मान की प्रमेय सत्यापित होती है। इसका आप लोग अगर फिगर देखें तो fx बराबर x² का जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बनता है, पैराबोला जो मूल बिंदु से होकर जाता है। x बराबर 2 यहाँ कहीं पर होगा, ये हो गया 2, ये है x बराबर 4, x बराबर 4 मान लिया। अब इन दो बिंदुओं को मिला दो, ये हो गई इसकी जीवा। तो अगर आप इसके समांतर रेखा खींचें तो वो x बराबर 3 से जाएगी। यही माध्य मान की प्रमेय होती है कि अगर फलन में दोनों शर्तें लागू हो रही हैं तो उस जीवा के समांतर जो रेखा खींची जाती है, मतलब जो इस बिंदु से खींची जाती है, तो वो स्पर्श रेखा की और जीवा के समांतर होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है fx बराबर, ब्रैकेट में ये x है और यहाँ लिख देना जहाँ x एक महत्तम पूर्णांक फलन है, x एक महत्तम पूर्णांक फलन है, और हमें इसमें चेक करना है 5 to 9। इसमें हमें रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है। फलन है fx बराबर x, और जहां x जो है वो महत्तम पूर्णांक फलन है और अंतराल दिया गया है 5 to 9। हमें चेक करना है कि ये फलन इस अंतराल में रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है। तो पहली कंडीशन पर आते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? फलन कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे fx बराबर x, अंतराल या संवृत मतलब बंद अंतराल, संवृत अंतराल 5,9 में संतत नहीं है, संतत नहीं है। ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। आप लोगों को अभी हम फिगर बना के इसका दिखा रहे हैं कि ये फलन संतत क्यों नहीं है। अब अगला देखो, अगला क्या होता है? फलन अवकलनीय होना चाहिए। फलन इसमें देखो, अब ओपन इंटरवल विवृत अंतराल 5,9 में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें क्लियर जब होंगी जब आपको इन सब के ग्राफ बनाना पता होंगे। नंबर 3 पर अगर आते हैं तो यहाँ पर देखो f5 और f9 दोनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। 5 और 9 इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रोले की तीनों शर्तें लागू नहीं होती हैं, अतः फलन fx बराबर x, जहाँ x महत्तम पूर्णांक फलन है, में रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। इस फलन में हम लोग रोले की प्रमेय को सत्यापित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो इसके फिगर की बात करते हैं। इसका फिगर कैसे बनता है? x 0 y 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो उसका ग्राफ ये बनता है।
0 से 1, और 1 से 2 है तो उसका ग्राफ 1 वैल्यू आती है तो ये बनेगा इस तरीके से। 2 से 3 के बीच में 2 वैल्यू आएगी, ये बनेगा। 3 और 4 में 3 वैल्यू आएगी, ये बनेगा। और 4 और 5 में 4 वैल्यू आएगी, ये बनेगा। 5 और 6 में 5 वैल्यू आएगी तो ये बनेगा। आप लोग वो 5 to 9 को अगर यहाँ पे हम लोग कर दें 1 to 4, या कोई और कर लो, अगर आप 1 से 4 तक देखें 1 to 4, ये इसका हमें क्या मिला, ग्राफ मिला। और हमें पहली कंडीशन क्या होती है, संतत। संतत का मतलब होता है फलन का वक्र कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फलन यहाँ पर टूटा, यहाँ पर टूटा हुआ है, तो इसलिए ये फलन संतत नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है। यहां आया और अचानक टूट के ऊपर पहुंच गया, अचानक से घट या बढ़ रहा है, तो यह फलन अवकलनीय भी नहीं है। और यहां पर आप लोग देखें f1 की वैल्यू है 1 और f4 की वैल्यू क्या है, f4 की वैल्यू अगर 4 से कम लेंगे तो होता है 3। तो यहां पर देखो ये तीसरी शर्त भी लागू नहीं हो रही है, तो इसलिए इस फलन में रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। थैंक यू।